तो हमें बहुत रिलीफ मिला था। उन समय उन्होंने डायरेक्ट किया था कि देख लो हरियाणा में जैसे आशियाना स्कीम वगैरह चल रही है, बहुत ही कम पैसा में अफोर्डेबल प्राइस में 500 रुपया में लोगों को किराए में मकान दे सकते हैं, अब ऐसा कुछ करो। फिर 3 साल तक ये केस चलती रही। फाइनली हमारा ये ऑर्डर आया कि वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको केस को निपटाओ। फिर स्टेट हाई कोर्ट में वापस आया केस। हाई कोर्ट में फिर कहा कि ठीक है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आप सबका डॉक्यूमेंट देख लो और देख लो कि इनको मकान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है डॉक्यूमेंट के बेसिस में। तो हमने मतलब हम लोग जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स थे है ना वो सारे लिए। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंगूठे की पर्ची वगैरह ऐसा कुछ जो हाँ मैं बोलती हूँ 2 स्कीम है घर मिलने के लिए, एक था स्मॉल फ्लैट स्कीम और एक था एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। अब स्मॉल फ्लैट स्कीम जो है 2006 की है, उसके लिए मतलब डिसाइडेड क्राइटेरिया ये है कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए आपकी और 2006 की वोट होने चाहिए, या फिर अगर 2006 की वोट नहीं है तो 2004 या 5 में से एक वोट एंड 2007 या 8 में से एक वोट होने चाहिए। या फिर इस 4-5 साल में कोई भी सरकारी कागज जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा कुछ इश्यू हुआ है तो तय करता है कि लोग यहाँ के हैं। ठीक है, अब देखिए उस चीज को कितने साल हो गए हैं। ये जो 2012-13 में वोट लोगों का घर दे रहे थे 2009 से 12-13 तक, तब के लिए था। अब तो उस चीज को हुए भी 20 साल हो गए हैं। अब जब उन्होंने लोग ने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो ये कहते हैं अरे आपके पास 2009 से 2025 तक का हर साल का वोट नहीं है। ये नया क्राइटेरिया कहाँ से आ गया है, जबकि क्राइटेरिया कुछ और था। दूसरी बात यह है कि इस चीज को वो खुद ही बोल रहे हैं कि 2013 से तो आपका केस चल रहा है, तो हम अगर वो भी मान ले है ना, ऑलरेडी 12 साल हो गया है, तो और कितना आपको प्रूफ देना है कि वो यहाँ पे रहते हैं, है ना, कल के बैठे नहीं है, इतना साल से रह रहे हैं। तीसरा चीज ये है कि इसमें तो दिया नहीं किसी को भी, एक बंदे को भी नहीं दिया। तीसरा हमने बोला है कि अगर इसमें ना हो, अगर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में मिल सके तो उसमें दे दो। उसमें आपने जब 52 और 56 तोड़ा था तो 1707 लोगों को, परिवार को अपने मकान दिया था, सिर्फ प्रेजेंट ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे। प्रेजेंट ऑक्यूपेंसी मतलब लोगों ने आके सर्वे किया, आप यहाँ पे रहते हो, आपके पास आधार कार्ड है, बस आपको घर मिलेगा, क्योंकि किराए पे दे रहे हैं, है ना, तो वो भी दे दो कम से कम प्रेजेंट ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे। उसका रिप्लाई हाउसिंग बोर्ड ने हमें बोलता है कि 2022 के मार्च में हमने ये ARSC स्कीम खत्म कर चुके हैं, जबकि सरासर झूठ है। 2022 की अप्रैल महीने की 30 तारीख को 4 नंबर कॉलोनी तोड़ने से पहले रातों रात उन्होंने 290 लोगों को अलॉटमेंट दिया। जय भीम, मेरा नाम धीरज बिडलान है और मैं यहाँ 16 सालों से यहाँ रह रहा हूँ चंडीगढ़ में, सेक्टर 25 में। और आज अचानक से एक नोटिस, पिछले 3 साल पहले एक नोटिस लगाया गया कि अपना घर तोड़ के चले जाओ। ये DC साहब इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं, जब कॉलोनी वालों को पहले से ही पॉलिसी बनी हुई है। डड्डू माजरा सन 1979 में बसाया गया, उसके बाद कितनी कॉलोनियां बसाई गई। ये लोग बोलते हैं कि झुग्गी झोपड़ी इलीगल है। इलीगल सारी झुग्गी झोपड़ी इलीगल ही होती है। पॉलिसी बनाकर DC साहब इनको मकान दे, इनको मकान देना चाहिए जैसे पहले से होता आ रहा है सभी कॉलोनियों के साथ। सभी कॉलोनियां ऐसी बसी हुई है। तो यहाँ के लिए भी मैं सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी के लिए यही निवेदन करूंगा कि वो DC साहब कोई पॉलिसी बनाए, अगर नहीं है तो कोई पॉलिसी बनाकर इनको मकान दे, इनके घर ना उजाड़े जाए, क्योंकि जिसका घर उजड़ता है उसको पता है। अगर मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो उसका दर्द मुझे पता है। जब से लेकर के अब तक की शासन प्रशासन प्लस इवन जितने भी यहाँ के काउंसलर बहुत कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से तोड़ करके चली जाए। यहाँ के लोगों ने 22 ने झुग्गियां झोपड़ियां तोड़ने की कोशिश करवाई और उसके बावजूद लोग फिर भी यहाँ पे टिके रहे स्टे होल्डर होने के नाते।
उस अब अगर हम देखा जाए तो इन लोगों के दर्द को देखते हुए कि जैसे अगर वो 8-10 हजार रुपया कमा रहे हैं लोग, तो वो खाएंगे क्या अगर वो 8-10 हजार रुपया किराया ही दे देंगे। तो इन चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन को ये भी तो सोचना चाहिए कि इन लोगों से ही ये देश बसे हैं। पूरा देश, पूरा शहर जो है लोगों, गरीब मजदूर लोगों से ही बसा है। आज अगर इनके साथ अन्याय करने की कोशिश कर रही है शासन प्रशासन प्लस सरकारें, तो ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। अगर हम इन चीजों को देखें कि भी हर चीज वो कहते हैं कि लीगल इलीगल इलीगल, तो लीगल क्या है हमें ये भी बता दें। अगर मैं थोड़ा सा सरकारों की बात करूं, वो वोट भी मांगती है, वो क्या लीगल है तो ये बता दें। अगर लीगल है तो हम यहाँ पर इलीगल कैसे हैं? ठीक है जी। अगर वो ये कहते हैं कि जमीन हमारी है, इस देश के अंदर आदिवासी सिस्टम होता था, तो ये देश की जो जमीन है वो उन लोगों की है जो लोग रहते थे यहाँ पे। प्लस वो जमीन के बारे में बात करते कि हमारी है, 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, सब लोगों की है। उन्हीं से छीन करके उन्हीं को ही कहती है कि ये जमीन हमारी है। वो ना तो कहीं से रुपया लेके आए हैं, ना ही वो जमीन लेके आए हैं। अगर पैसा भी लेके आए हैं ना, वो सरकारों के हाथ में है, वो भी इन पब्लिक का ही है, जमीनें भी इन पब्लिक की ही हैं। हमसे ही शासन प्रशासन सारा कुछ चलता है और हमसे ही वो जबरदस्तियां जुल्म जातियां करता है।